आप सभी का स्वागत है आखिरी ब्लॉग में। आज है हमारा आखिरी दिन बनारस में और लगभग 4-4:30 बजे ट्रेन है, लेकिन ट्रेन इतनी लेट चल रही है क्योंकि कल की बुंदेलखंड से जाना है। तो आज अपन लोग आखिरी में जितना घूम सकेंगे उतना घूम लेंगे। तो अभी तो सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग, कुछ लोग नहा भी चुके हैं और भैया अपने काम में लगे हुए हैं। अब निकलते हैं इस कमरे से बाहर। बड़े छोटा सा कमरा मिला था हम लोगों को। मैं जच गया, देखो तो भाई साहब चेकआउट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची हुई है बनारस में। तो भाई साहब ये लोग भूल गए थे प्रसाद अपने रूम से, अब लेके आ रहे हैं। भाई साहब मैं सबसे जब से कह रहे थे कि देख लो प्रसाद ही भूल गए। यहाँ समोसा खाने रुके हैं और फिर अब खा रहे हैं समोसे। भाई साहब एक गजब सीन हो गया। अभी हम जहाँ पे समोसे और वो लौंग लता खा रहे थे मीठे रंग का, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनने हमारे साथ साथ 4 लोग और थे, हम लोग थे, तो हमने एक ही ली और उनने किसी और को 4 और पकड़ा दी। अब वो कन्फ्यूज़न हो गया। अब वो कह रहे थे और वो लोग जो पैसे लौंग लता लेके गए थे उनने पैसे दिए नहीं हैं और वो चले गए। फिर चेकआउट हमारे पास वीडियो थी, तो हमने कहा कि हमने एक ही लिया था। तो ब्लॉगिंग का फ़ायदा तो कुछ ऐसा ही हुआ। पता है एक और दिक्कत हो गई है। कचौड़ी के लिए हम लोगों ने सोचा था कचौड़ी खाएंगे क्योंकि बनारसी कचौड़ी फेमस है, लेकिन हम लोग थोड़े से लेट हो गए और वो सिर्फ टाइमिंग था 12 बजे तक का था। तो बस सब कचौड़ी शायद मिल ही रही है, सब जगह समोसा है, लेकिन एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, तो वो वहीं पे देख रहे हैं, जा रहे हैं। सामने कुछ इडली वगैरह मिल रही है, हम उनको नाश्ता करते हैं। ट्राई कर रहे हैं छोले वाले ब्रेड पकौड़े, इनमें छोले डले हैं भाई, गजब चीज़ है। सहयोग देखो, यह मकान कमज़ोर है, इसमें लिखी गई है, जो पुरानी इमारत है वहीं बैठ के ये भाई साहब खाना खा रहे हैं क्योंकि हम हैं खतरों के खिलाड़ी। द्वार पे गणेश जी बनी हुई है, जो पुराना मकान है, पुराना आर्किटेक्चर है। उस मकान के अंदर का व्यू है भाई अलग ही। देखो इसको सपोर्ट करके रखा है क्योंकि शायद ये गिर भी सकता है। और सही में इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से, बड़ी मस्त, एक नंबर ठंडी हवा आ रही, फील कर रहे थे आके। हाँ यार, है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही, ठंडी सी आ रही, बहुत मतलब भयंकर ठंडी जल रही है अंदर। सही कह रहा है भाई, गजब आर्किटेक्चर था, बिल्कुल बहुत ठंडी हवा से आ रही। तो भाई एक स्टोरी अपडेट है कि हमारी ट्रेन जो 4-4:30 बजे आने वाली थी, अब उसकी टाइमिंग हो गई है रात के 2 बजे की, और अब रूम नहीं है और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं पीछे कितनी ज़्यादा हो रही है। भैया जी कह रहे हैं इस शख्स को भांग पीने आएंगे। आप पीना चाहते हैं क्या? ठंडा गर्म हो जाएगा, अमित पीले भाई। नहीं। तो भाई ट्रेन तो लेट हो रही थी, हमने सोचा चलो मूवी देख लेते हैं, छावा, मस्त मज़ा आ जाएगा। मेरी ट्रेन आ गई, कुछ जाओ। ओ भाई देखो शानदार। ओ भाई ये धक्का खराब हो गई। अबे लाइट चली गई, तो चल रही चाहे क्या लो, आ गई लाइट आ गई। ओ कर चुके हैं, वो लोग चले गए हैं सीढ़ियों से और हम लोग आ रहे हैं लिफ्ट से क्योंकि मर्द हैं हम। जैसे हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर में, अब जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर में। पहले समझ में नहीं आ रही जाने तो जाने कहाँ है, क्या होना है अभी हमारे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। पहुँच चुके हैं भाई, ये हमारे लोग मिल चुके हैं, अब मूवी देखेंगे। वाह भाई, बैग अलग है इसमें। भाई सब थिएटर क्या मस्त थिएटर है, पानी मिल गया है। और एक स्पेशल बात यह है कि हमारे यहाँ तो चेकिंग होती है, यहाँ तो चेकिंग नहीं हो रही बैग की। यहाँ बैग लेके घूम रहे हैं लोग वहाँ, और हम लोग थिएटर में भी बैग लेके आ गए। और बीच में लाइट चली गई, आगे लाइट 2 बार लाइट जा चुकी भाई यहाँ पे। वही तो फाइनली बैठ चुके हैं सारे साथी लोग, बैठ हैं, तैयार है। क्या रिलैक्सिंग सीट है भाई, मज़ा आ गया। बस अभी पहले कुछ देर ऐड देख चलाएंगे ये लोग, उसके बाद शुरू करेंगे। भाई साहब आए हैं, उनको ये नहीं पता कि मूवी कौन सी है। छावा नहीं देखी तुमने? हर तरीके की नाक कटवा रहे हैं। जहाँ हर धर्म के लोग। भाई देखो थिएटर में खाना खाते हुए, थिएटर में सपना था खाने का। लो भाई नीचे चले गए थे का? ये पाताल लोग से होके आ रहा है। और इसकी ठंडाई
के चक्कर में हम लोग जाम में फंसे हुए घूम रहे हैं। देखो तो भाई साहब अत्यंत जाम है भाई। तो फाइनली ठंडाई की दुकान मिल चुकी है, न्यू राजू ठंडाई घर। अब भाई पिएगा ठंडाई। के मस्त हो जाएंगे। अरे कहेंगे छान 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 और किसी की छान 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 जब निकल जाएगी जान तो बच्चे को कौन कहेगा भाग छान। वाह इसलिए छान छान की मुझे आनंद मिले। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों ने एक गली पकड़ ली है, वहाँ से शायद हम लोग को रास्ता खुला मिल जाए। इस गली से निकल के हम लोग आ गए हैं। ओ भाई मजा, चीट कोड यूज करके हम लोग निकल आए हैं गली। बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग तो उल्टे आ रहे हैं तो भाई पहुँच गए। जिसका इंतजार था वही करते हैं, पान खाते हैं। तो भाई पान वगैरह खा चुके हैं, मस्त भाई सब मीठा पान था। वैसे मैं यूजुअली पान खाता नहीं हूँ लेकिन यार बहुत ही मस्त पान था। और भाई भीड़ की हालत तो ऐसे ही है। हमें बस 2 बजे तक तो यहीं रुकना है क्योंकि हमारी ट्रेन 2 बजे से है। अब हम लोग जा रहे हैं घाट के ऊपर। वैसे तो घाट के लिए सारी रास्ताएं बंद हैं, एक मेन रास्ता खुली है, एक आने की एक जाने की, तो उसका तो लंबा रूट है। फिर से पतली गलियों में स्वागत है। यहाँ पे कोई नहीं है, ना भीड़ भाड़ है ना कुछ है, बस पतली गलियाँ हैं, हम और हम हैं। ये लोग इतनी गाड़ियाँ नहीं चलाते। यहाँ पर हर एक गली में छोटी से छोटी गली जहाँ पे आम व्यक्ति शायद गाड़ी को मोड़ भी ना पाए, वो यहाँ पे गाड़ियों को टर्न कर रहे हैं। वही तो बात है भाई, स्किल हो जाती है पतली पतली गलियों की निकलने की, जाने की, और चलते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? 4 व्हीलर रहती होगी इधर घर वालों के पास। अब 4 व्हीलर का तो क्या करना है, किसी के पास नहीं है, सबके पास गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन भाई साहब अलग एपिक एक्सपीरियंस है। देखो भाई बनारसी कुत्ते देखिए, भैया आराम से बैठ लेटे हुए हैं, काट ना ले। और यहाँ पे दूध उबल रहा है, सब अपनी अपनी गलियों में अपनी अपनी एक स्टोरी और कहानियाँ चल रही हैं जो कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। पहुँच चुके अपने घाट पे जी, रात सामने 10 समित घाट। भाई साहब कल बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है, एपिक भीड़। तो भाई होशियारी करके हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है गलियों में, इसी चक्कर में रोका गया है। अब हम सभी लोग खड़े हुए हैं बढ़िया मस्त, पीछे देख ही सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और बस यही था, कल ऐसा सीन था कि कल आधा सब कुछ खाली था, आज ऐसा सीन है कि सब कुछ भरा हुआ है। मणिकर्णिका का घाट आ गया जहाँ से धुआं उठ रहा है, और अब कुछ ही समय में आप देखेंगे मणिकर्णिका का घाट को। हाल फिलहाल में तो हम लोग अभी आराम करने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि बहुत जब से चले आ रहे हैं, थक गए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो अब हुआ है ना असर हमारी भांग का इन महाशय के ऊपर। भैया कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम है संजय साहू और मैं आज तक रिपोर्टर और डायरीज ऑफ भैया जी की ओर से बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम किसी से बात करते हैं। रुकिए, आपका नाम सर? आई डोंट नो। आपके चेहरे से कुछ आप माइक को हाथ में लगाइए, आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, कृपया जवाब दीजिए। आपको सारी दुनिया देख रही है, स्पेशली भारत के लोग। पागल आप जवाब दीजिए। आपका नाम? अमित गौतम। तो आपका नाम अमित गौतम है, कहाँ से हैं आप सर? पागल हो गया सर आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? इज्जत नहीं देना तो मत दीजिए, कम से कम बेइज्जती तो मत कीजिए। आपका नाम? आपका नाम सर? अब भाई में चढ़िए ना, अब आ रहा है मजा। भाई को देखो देखो देखो। तो अभी देखते हैं इसके कुछ नए नए कारनामे। भाई की चढ़ गई है। और खाओगे पियोगे बेटा? पियोगे? खैर जी कह रहा था भोले का प्रसाद है, अब भोले के प्रसाद के मजे भी लेंगे हम इसके, क्या होता है इसके साथ। समय पहुंच गए हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ सुनाया जाता है कि यहाँ की चिताएं हमेशा जलती रहती हैं। भाई अब देखते हैं क्या एपिक सीन होने वाला है, यहाँ पे अलग ही नज़ारे होंगे।
हाँ तो हम घाट देख के आ चुके हैं। खैर अच्छा था, अलग एहसास हुआ। वहीं पे आरती हो रही थी, वो भी अलग एहसास की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकी हाइट कितनी है। लगभग 10 फीट है। हमारी हाइट तो है 5 फीट। देखो भाई, इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी हाइट की हैं हमसे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हाइट। खाने के लिए आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। हमारी थाली आ चुकी है। चलिए अब हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अब हमारी यहाँ से ट्रेन आएगी, हम यहाँ घर पे जाएंगे। तो ऐसे ही रहा हम लोगों का सफ़र, काफ़ी चल गया, बहुत सारा चलना पड़ा। और फिर चलिए अब इस पूरे ब्लॉग को एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं फिर कहीं नई घूमने जाएंगे, नई जगह पे। चलिए बाय।